एक बिस्किट कंपनी है, पूरी दुनिया जानती है, बच्चे बच्चे को उसका एड भी रटा पड़ा है। ट्विस्ट करो, लिक करो और फिर डुबाओ। जी हाँ, धोनी वाला ओरियो बिस्किट। 100 साल से भी पुराना ये ब्रांड दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कुकी है। कहते हैं कि ये कॉपी किया हुआ आइडिया था, लेकिन अपनी जबरदस्त मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के दम पर ओरिजिनल से भी बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन आज इसी ओरियो को बनाने वाली कंपनी पर कुछ भारी भरकम आरोप लगे हैं। आरोप क्या? आरोप ये कि कंपनी चूहों को इंसानों का मल यानी कि पॉटी खाने पर मजबूर कर रही है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बकवास है, कोई ऐसा क्यों करेगा और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, और इस पूरे मामले में आपका प्यारा ओरियो बिस्किट विवादों में क्यों घिर गया है, यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले ये जानते हैं कि मामला है क्या। मामले के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है मोंडेलीज इंटरनेशनल, ये वो बड़ी विदेशी कंपनी है जो ओरियो, कैडबरी, रिट्स जैसे कई नामी ब्रांड्स बनाती है। दूसरा कैरेक्टर है पेटा, यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों के हक के लिए लड़ने वाली एक ग्लोबल संस्था है। तो हुआ यूं कि 29 जुलाई को पेटा ने मोंडेलीज को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सीधे सीधे कहा गया, आपको वो टेस्टिंग बंद करनी होगी जो कानूनन जरूरी नहीं है। कौन सी टेस्टिंग? दरअसल पेटा का गुस्सा इस बात पर था कि मोंडेलीज चूहों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी जो ना सिर्फ क्रूर थे बल्कि जिनका इंसानों की सेहत के लिए कोई सीधा फायदा भी नहीं था। पेटा के आरोप क्या है? इंसानी मल खिलाना। सबसे चौंकाने वाला आरोप यही है कि पेटा का दावा है कि चूहों को इंसानी पॉटी खाने पर मजबूर किया गया। ये मल कभी कभी मोटापे से जूझ रही महिलाओं से लिया जाता था ताकि चूहों की आंतों पर इसका असर देखा जा सके। एक्सपेरिमेंट के बाद इन चूहों को मारकर उनकी चीर फाड़ की गई। इसके अलावा खतरनाक चीजें खिलाई गई। पेटा ने यह भी कहा कि चूहों को खतरनाक बैक्टीरिया, केमिकल्स और यहाँ तक कि कांच के छोटे छोटे टुकड़े तक खिलाए गए। जंक फूड और डाइट भी दी गई। कुछ चूहों को चिप्स, क्रैकर्स और कैंडी खिलाकर मोटा किया गया, फिर उन्हें जबरदस्ती ग्लूकोज दिया गया और बार बार उनका खून निकाला गया। पेटा इंडिया की साइंटिस्ट डॉक्टर अंजुना अग्रवाल ने साफ कहा कि यह सब बिल्कुल गलत है। इन प्रयोगों का ना तो कोई वैज्ञानिक आधार है और ना ही कोई कानूनी जरूरत। यह सिर्फ और सिर्फ जानवरों को तकलीफ देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी चूहों को इंसानी मल क्यों खिला रही है। पहली बात तो ये कि मोंडेलीज अपनी वेबसाइट पर बड़े अक्षरों में लिखती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स का जानवरों पर टेस्ट नहीं करती और ना ही किसी और को ऐसा करने के लिए पैसे देती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसी पॉलिसी में एक छोटा सा मगर बहुत बड़ा लेकिन छिपा हुआ है। कंपनी ने दो छूट ले रखी है। टेस्टिंग तब तक की जा सकती है जब तक कोई सरकारी एजेंसी ऐसा करने को कहे, और दूसरा जब पोषण विज्ञान यानी कि न्यूट्रिशनल साइंस में मौलिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कोई जरूरत हो। पेटा का कहना है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट इसी दूसरे वाले पॉइंट यानी कि पोषण विज्ञान की आड़ में किए जा रहे हैं। ये वो टेस्ट है जो कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी अपनी रिसर्च के नाम पर इन्हें करती जा रही है। तो लड़ाई इसी बात की है। कंपनी कहती है हम टेस्टिंग नहीं करते और पेटा कहती है आप करते हैं, बस नाम बदल दिया है। आपको ये भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब मोंडेलीज पर आरोप लगे। इससे पहले भी कंपनी को अपने क्रैकर्स को 100% साबुत अनाज बताकर गलत मार्केटिंग करने के लिए $10 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा था। जानवरों पर क्रूएल टेस्टिंग के मामले में पेटा सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा, वो विकल्प भी दे रहा है। उनका कहना है कि आज के दौर में जानवरों को तड़पाने की जरूरत ही नहीं है। टेस्टिंग के कई बेहतर तरीके हैं, जैसे कि इंसानी वॉलंटियर। लोगों से उनकी मर्जी से टेस्टिंग करवाओ ताकि नतीजे और ज्यादा सटीक मिले। इसके अलावा लैब में टेस्टिंग, ताकि लैब में इंसानी सेल्स और टिश्यू पर टेस्ट हो सके। तीसरा कंप्यूटर मॉडल, कंप्यूटर प्रोग्राम और एआई की मदद से इस असर को आसानी से समझा जा सकता है। पेटा ने मोंडेलीज पर दबाव बनाने के लिए एक और काम किया। उसने 400 से ज्यादा उन कंपनियों की लिस्ट जारी की जो जानवरों पर गैर जरूरी टेस्ट नहीं करती। इस लिस्ट में फेरेरो जो किंडर जॉय और न्यूटेला बनाती है, और यूनिलीवर जो लिप्टन और नॉर बनाती है जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। पेटा का संदेश साफ है, जब ये सब कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेटा वाले इतने अग्रेसिव क्यों हैं। एक चिट्ठी से बात शुरू करते हैं और बात को पूरी दुनिया में फैला देते हैं। तो भैया इसकी जड़ें जुड़ी हुई है पेटा के इतिहास से और एक ऐसे केस से जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये किस्सा है 1981 का, नाम है सिल्वर स्प्रिंग मंकी केस। तब पेटा को बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके एक फाउंडर एलेक्स पाशेको ने एक लैब में अंडरकवर होकर काम करना शुरू किया। लैब का नाम था इंस्टीट्यूट फॉर बिहेवियरल रिसर्च। वहां उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा देता था। लैब में 17 बंदर थे जिन्हें जंगल से पकड़कर लाया गया था। उन्हें छोटे छोटे गंदे तार के पिंजरों में रखा जाता था। उनका खाना उन्हीं की पॉटी में गिरता था और भूख के मारे वो वही गंदा खाना खा जाते थे। नतीजा, उनके बाल झड़ गए, शरीर पर घाव हो गए जिनका कोई इलाज नहीं होता था।
लेकिन क्रूरता यही खत्म नहीं हुई। बिना किसी मेडिकल ट्रेनिंग के साइंटिस्ट इन बंदरों की रीढ़ की हड्डी की नसें काट देते थे। इससे उनके हाथ पैर बेकार हो जाते थे, यानी कि पैरालाइज हो जाते थे। फिर उन्हें दर्द देकर उन्हीं बेकार अंगों को इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता था। इस भयानक दर्द से कई बंदर पागल हो गए। वो अपनी उंगलियां चबा जाते थे, अपनी खाल नोच लेते थे। 4 महीने तक एलेक्स ने चुपचाप ये सारे सबूत इकट्ठा किए और फिर पेटा ने वो किया जो अमेरिका में पहले कभी नहीं हुआ था। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने पहली बार किसी एनिमल लैब पर छापा मारा और उन 17 बंदरों को वहां से छुड़ाया। पेटा ने 10 साल तक इन बंदरों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिर में केस जीत भी लिया। यही वो केस था जिसने पेटा को एक छोटे से संगठन से एक राष्ट्रीय ताकत बना दिया और तभी से जानवरों पर होने वाली टेस्टिंग को लेकर वो इतने एक्टिव और मुखर रहे हैं। और ताजा मामला ओरियो को बनाने वाली कंपनी का है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है निवेदिता, आप देखते रहिए खबर गांव।